तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे और आपने टाइटल में भी देखा, थंबनेल में भी देखा क्वेश्चन का कि ये जो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, ये टर्म टू मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। ठीक है, देखो बेसिकली ये सारे मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। भले आप क्वेश्चंस जो है 5, 10, 15, 20 आपने जितने एक्सरसाइज में दिया हो आपने सॉल्व किया हो, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टॉपिक्स जो या फिर कुछ लेटर्स या फिर वर्ड्स, आप बोलो लेटर्स तो नहीं बोल सकते है ना, कुछ वर्ड्स जिसका अगर आपको आइडिया हो अच्छे से तो आप आसानी से स्टैटिस्टिक के चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको काफी कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक चैप्टर हो सकता है पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है वीडियो। तो अगर आप नए हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी तक स्टडी स्टार्ट भी नहीं किए टर्म टू के प्रिपरेशंस को, क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग पार्ट है। मार्क्स स्कोरिंग पार्ट सबके लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, और वीडियोस को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय अ स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अब सीबीएसई क्या करता है कि मेथड्स के हेल्प से, मेथड्स के नाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस को नहीं पूछता है, लेकिन आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर आपने टर्न करा होगा, उसमें कम से कम 40 में से, ठीक है, 8 मार्क्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, काफी सारे डिफरेंट 3 क्वेश्चंस है, 3 डिफरेंट टाइप से पूछे गए हैं। तो उसी में से एक टाइप तो आपका यहां पक्का है, तो मतलब एक टाइप कंफर्म है, मतलब या तो 3 मार्क्स का होगा वो, या तो 4 मार्क्स का होगा वो। समझ में आई बात है? या तो 3 और 4 नहीं तो 2 तो कंफर्म, मतलब 2 से कम में नहीं आता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, तो वो 4 या फिर 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं जनरली एग्जामिनेशंस में। क्लियर? तो हम लोग समझेंगे कि ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या है और मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेप डेविएशन मेथड का बच्चों, ठीक है, मीन का फॉर्मूला जान लो। तो यहां से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किए, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाने के लिए मीन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स के ऊपर बार से। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका a प्लस, ठीक है, h इंटू सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल सम है ना, सिग्मा fi है ना, डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब ये है क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म, है कि नहीं? तो a हमारा हो जाता है यहां पे, a जो टर्म है बच्चों ये हमारा कहलाता है ना, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम्ड मीन। ये जो अज्यूम्ड मीन है वो आपको अज्यूम करने होंगे। ठीक है, कैसे अज्यूम करते हैं, किससे अज्यूम करना है, वो अभी हम लोग सॉल्यूशन में सीखेंगे। सबसे पहले मीनिंग समझते जाओ। h जो है यहां पे हमारा वो है क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या? आप जिस क्लासरूम में बैठते हो उसका हाइट पूछ रहा है क्या, या उसका साइज पूछ रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन का क्लास साइज पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में आप देखोगे जो ये मार्क्स है ना, ये इंटरवल्स, ये क्लास कहलाते हैं। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंटरवल्स है इसमें। अगर आपने एपी पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा प्रोग्रेशन कैसे एक एग्जैक्ट इंटरवल में इंक्रीज करता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वही हो गया क्लास साइज। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इस क्लास साइज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर आप ये जान जाओ, ठीक है, समझ जाओ, तो आपको फॉर्मूला ना लिखने की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही याद रखने की। ठीक है, इसका मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या यहां क्लास साइज की बात कर रहे हैं ना, तो यहां हम लोग डायरेक्टली दे देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से क्लास साइज कैलकुलेट करना चाहूं, h कैलकुलेट करना चाहूं, तो क्या होगा? 20 माइनस 10, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 30। तो सबका नहीं करना है, किसी भी एक को रैंडमली उठा लो, किसी भी एक को रैंडमली उठा लेने हैं और उसको सबट्रैक्ट कर देना है, बड़ा से छोटा, मतलब क्लास साइज बोल रहा है तो 20 माइनस 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल है। तो यहां पे क्लास साइज क्या आ गया, यहां पे 30 माइनस 20 या कुछ भी करो, आपको 10 ही मिलने वाले हैं। ये 10 कैसे आया? कोई भी एक उठा लो, मान लो 10 माइनस 0 आ गया 10। ठीक है, ये क्लास साइज को आपको कैलकुलेट कर लेने होंगे।
फिर FI/UI, तो फ्रीक्वेंसी तो दिख रहा है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये फ्रीक्वेंसी है, तो सिग्मा FI निकालने होंगे। मतलब UI जब बोला तो हमें एक टैबुलर फॉर्म में चलना पड़ेगा, क्योंकि UI को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को DI चाहिए। DI बिना अज्यूम्ड मीन का निकल नहीं सकता है, तो हमें एक टैबुलर फॉर्म में चलना होगा सीरीज में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले अज्यूम्ड मीन और क्लास साइज आपको समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करना, क्लास साइज निकाल करके बैठ जाना, ठीक है। क्लास साइज अगर आपको मिल चुका है तो h = 10 यहां लिख दो। अब आ जाओ टैबुलर फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म में क्या क्या हमें बनाने हैं सर, तो सबसे पहले जो दिया है उसे तो बनाना होगा ना। तो सबसे पहले आप मार्क्स का एक टेबल बना लो, जिसे क्लास भी बोलते हैं या फिर क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो क्लास में हमारा कहां से कहां दिया हुआ है, तो एक है 0 to 10, दूसरा है 10 to 20, फिर तीसरा 20 to 30, 30 to 40 और देन 40 to 50 एंड फाइनली 50 to 60। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, हाँ 6 है, हमने टैली कर लिए हैं एक बार, है कि नहीं। तो ये हो गया क्लास, ठीक है, या फिर क्लास मार्क भी बोलते हैं लोग इसे। ऐसे यहाँ मार्क्स दिया हुआ है, बच्चों के परफॉर्मेंस के मार्क्स दिए हुए हैं तो मार्क्स बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करो, आप XI कैलकुलेट कर लो। XI सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो XI कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा साधारण सा तरीका है, ठीक है, कि इन जैसे देखो यहां पे हमारे पास XI को कैलकुलेट करने की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये तो FI दे रखा है हम लोगों को, सिग्मा FI, है ना, या फिर सम कर देंगे तो सिग्मा FI हो जाएगा। XI अगर आपको कैलकुलेट करने हैं बच्चों, ठीक है, तो हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो XI को कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको XI कैलकुलेट करने हैं, है ना, तो XI को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट, ये भी अगर आपने याद कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो याद करने की दिक्कत नहीं होगी, है ना, रटने की दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, जैसा सिंपली देखो यहाँ पे अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब हाफ करेंगे तो कितना आएगा 5, हो गया, काम बन गया, है ना। 20 + 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अब देखो दोनों के बीच क्लास इंटरवल कितना का आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो 5 15 हो गया, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा और 55 होगा। अगर आपको लगता है कि सर ये जो है सीरीज में नहीं है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और जा रहा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, जैसे 40 + 30 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, है ना। तो ये क्लास इंटरवल में एक एपी में ये रेगुलरली XI आपका मूव करेगा अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो, उस केस में। चलिए, तो एक चीज गिवन था, दूसरा हमने निकाल लिया। अब तीसरा जो है FI की बात करते हैं, तो FI तो मेंशन है, गिवन है, ठीक है, तो आप उसको लिख दो 12 18 27 20 17, है कि नहीं, और लास्ट में 6, और फाइनली सिग्मा FI की रिक्वायरमेंट होती है फार्मूला में, ये जिसे N भी कहा जाता है कि नहीं। तो आप उसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो N = कितना आ गया, ऐड कर लो, जिसे ऐड करने की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसे ही ऐड करेंगे बच्चों, सबको ऐड नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो 18 + 12 हो जाता है 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 और 20 हो गया 70, 70 और 10 80, 80 80 और 7 7 40 और 20 मतलब 100, ठीक है। तो FI हमारा आ गया इतना, सिग्मा FI आ गया 100, सिग्मा FI को हम लोग N भी बोलते हैं। चलिए यहां तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब एज्यूम करने की बारी आई। एज्यूम कैसे करेंगे, अगर ऑड नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो इवन है, अगर इस तरीके से ऑड रहता तो हम सेंट्रल वाला मीन को ले लेते, लेकिन यहाँ तो इवन है, इवन में हमारा 1 2 3 ये भी आ रहा है, 1 2 3 ये भी आ रहा है। आप इन दोनों में से किसी को भी चूज करोगे ना तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर लो। जैसे मैं बच्चों को एक ट्रेंड सिखाता हूं कि आपने करना क्या है, आपको किसी एक को चूज करना है, तो आप बेसिकली FI को देखो, FI में कम कौन है, FI में 20 कम है, तो आप क्या करो, इससे एज्यूम्ड मीन चूज कर लो, ठीक है। ऐसे आप इसको भी चूज करोगे तो रॉन्ग नहीं आने वाले बच्चे, ये भी आपका क्या आएगा, राइट ही आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो इसे हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मानने वाली ही चीज है, एज्यूम करने वाली ही चीज है, तो एज्यूम कर लिए कि 35 हमारा मीन है सब। तो अब बारी आती है हमारी DI की। तो DI का फॉर्मूला क्या है सर, तो DI कैलकुलेट करने के लिए
ठीक है, हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखोगे, है ना, DI कैलकुलेट करने के लिए जैसे बेसिकली हम बोल सकते हैं DI इज इक्वल्स टू, है ना, एज्यूम्ड मीन जो हमारा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किससे, तो xi से, xi से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलो देखते हैं एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है, 35 है, 35 5 में 35 जाएगा तो -30 बचेगा, 15 में 35 जाएगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। देख लो 20 प्लस 15 35 हो रहा है ना अपना, ठीक है। तो फिर 25 में 30 जाएगा, 25 माइनस 35 तो ये -10 हो गया, 35 में 35 जाने वाला है, तो देखो ये सीरीज में लिखते चले जाओगे, ठीक है। 15 के सामने -20, फिर 25 के सामने -10 और फिर 35 के सामने ये तो 0, 35 माइनस 35 0 और 45 माइनस 35 ये हो गया 10 और ये हो गया 20। आप इस ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो ये भी एक सीरीज में आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगा। देखो यहाँ पे हमारा -30 से स्टार्ट हुआ, -20 -10 0 10 20 इंक्रीज करता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है, तो ये हमेशा ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आएगा। यहीं पे चेक कर लेना, अगर नहीं आ रहा हो एक रेगुलर इंटरवल्स में तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक करा। उससे क्या बेनिफिट होगा, आप रेगुलर वेरीफाई करते चले जाओगे तो आपको बेनिफिट ये होता है बच्चों कि आगे अगर आपने मिस्टेक करा तो आपको ये ढूंढने में टाइम निकल जाएगा काफी सारा आपके एग्जाम में कि हम मिस्टेक कहां किए, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गलतियां क्या है, तो इसलिए एक एक स्टेप को आपको वेरीफाई करते चले जाना है। हाँ 5 मिनट का समय लगेगा, देखो अभी मैं समझा रहा हूं तो हो सकता है वीडियो लेक्चर 20 मिनट का भी चला जाए, 30 मिनट का भी चला जाए, मैटर नहीं करता। अभी मैं समझा रहा हूं, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता तो हार्डली ये 4 to 5 मिनट ही टाइम देने आपको, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आई बात है। और लास्ट में एक बार जब टाइम मिलता है तो वेरीफाई कर लेना। देखो 1 2 3 4, 4 में 2 हमारा दिया हुआ था, 2 हमने कैलकुलेट किया, एक कैलकुलेट की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 से xi को यहां हम लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, नो इश्यू, आप याद रख सकते हो। fi हमारा दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी और di हमारा xi माइनस 1 हमने निकाल लिया। ये कुछ बड़े टर्म्स हैं, अभी तो 2 डिजिट्स के टर्म्स दिख रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में 3 डिजिट के 4 डिजिट के सम आ जाते हैं, तो इसे स्मॉल करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड का हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो यहां से भी आप एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए तो ui निकाल लेंगे, ठीक है। ui क्या होता है सर, तो ui जो है हमारा होता है di डिवाइडेड बाई a, नहीं a नहीं बोलेंगे, assumed मीन नहीं बोलेंगे, di डिवाइडेड बाई क्लास साइज h, यहां पे आया h का असली यूज, ठीक है। h मतलब 10 है, 10 से डिवाइड करना इजी है, आप ऐसे नहीं रफ में डिवाइड करने चले जाओ, 10 से डिवाइड करना है सीधा, 30 है तो -3, 20 है तो -2, 10 है तो -1, ये 0 और ये 10 है तो 1 और ये हो गया 2, बस बन गया। देखो अब डिजिट्स छोटे हो गए, हो गया इजी। यही बड़े डिजिट को छोटे डिजिट करने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। अब लास्ट में हम लोग चले जाते हैं DI पे, ठीक है। और DI को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, DI तो हमारा हो चुका था, तो हम UI FI फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार, FI UI फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। FI UI मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय UI, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 36, 18 2 36, 27 1 27, ये तो 0 हो गया, 17 1 17 और 6 2 12, है कि नहीं। और लास्ट में आपको ऐड कर लेने हैं, मतलब सिग्मा FI UI फाइंड कर लेने, मतलब सम फाइंड कर लेने। चलिए देखते हैं कि सिग्मा FI UI कितना आ रहा है हमारा, है कि नहीं। तो बच्चों ठीक है, सिग्मा FI UI कितना आ रहा है, तो बच्चों हम लोग देख लेंगे ऐड करके। तो ये 36 हो गया 70 20 90 माइनस 97 और ऐड हो रहे हैं उसमें 17 प्लस 12 मतलब कितना हो गया 29, तो ये आएगा तो माइनस में 17 माइनस 9 8 और 8 माइनस 2 6, दैट मीन्स सिग्मा FI XI कितना, FI UI कितना आ गया -68, ठीक है, -68। अब लास्टली आपने करना क्या है, तो आपने
कैलकुलेट कर देना है फॉर्मूला पर, क्योंकि हम लोगों को सारा कुछ मिल गया, एच मिल चुका है, ए मिल चुका है, एफ आई यू आई मिल गया, एफ आई सिग्मा एफ आई हमने कैलकुलेट कर रखा था एन, ठीक है। तो फॉर्मूला में अब हम पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले ए लिखिए, तो ए हमारा कितना है, एज्यूम्ड कितना किया था 35 ओके, प्लस एच हाइट क्लास साइज है 10 देख सकते हो, सिग्मा एफ आई यू आई हमारा आ चुका है -68, ध्यान रहे माइनस में भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मतलब एन जो कि आया था 100, कैंसिल हो तो कैंसिल कर लेंगे, 1035 तो 350 -68 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 10, 350 में 68 अगर आपका सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों कितना बचेगा, लेट्स सी, 10 8 2 14 7 14 में 6 जाएगा तो 8 करेक्ट, ठीक है, और यहां बच रहा है आपका 2, ठीक है, मतलब 28.2 ये आ गया आपका मीन। और हम एज्यूम कितना किए थे, हम एज्यूम 35 किए थे, कोई बच्चा एज्यूम 25 करता, तो इन दोनों के बीच में आता है एक्यूरेट मीन। एक्यूरेट मीन हमारा क्या आ जा रहा है, 28.2 आ जा रहा है। अब आप ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, और कहीं भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करोगे बच्चों, है कि नहीं, मतलब अगर किसी भी तरह का डाउट हो स्टेप डेविएशन मेथड को समझने में तो जरूर कमेंट करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या चाहिए था, तो एक एज्यूम्ड मीन चाहिए था जो एक्सआई निकालने के बाद आता, एक क्लास साइज चाहिए था जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एक एफ आई यू आई चाहिए था तो यू आई तक पहुंचेंगे डी आई निकालने के बाद, तो एफ सिग्मा एफ आई ओ यू आई मतलब सबका सम मिल जाएगा, और फाइनली सिग्मा एफ आई मतलब सारे का सम, इनका टोटल सम, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और सिर्फ पसंद आने की बात नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है जो पसंद आ जाए तो चलेगा, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है कि नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो स्टेप डेविएशन मेथड से आप इजीली अपने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे, ठीक है, और क्वेश्चन ही तो क्रैक करना है, आंसर ही तो लाना है, अगर आंसर बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप आपका आ जाता है देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। सो do the same as usual, share this video to your friends, those who still don't know how to solve the question of statistic with the help of step deviation method. Thank you.